चलिए आज पंचतंत्र की एक बहुत ही जानी मानी कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी होने के बावजूद आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है दोस्ती से, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़े संकट से भी। आइए देखें कि हमारे किरदारों के सामने आखिर चुनौती क्या थी। सोचिए, एक तालाब है, एकदम शांत, सुकून भरा। यही थी उन सबकी दुनिया। और इसी तालाब में रहते थे 3 पक्के दोस्त। एक कछुआ जो जरा बातूनी था और 2 बहुत समझदार हंस। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनकी इस हंसती खेलती दुनिया पर ना एक बहुत बड़ा खतरा आ गया। उनका वो प्यारा सा तालाब जो उनकी जान था, अब धीरे धीरे सूख रहा था। अब जाहिर है कछुआ तो घबरा गया कि कहीं वो अकेला न रह जाए, तो उसने अपने दोस्तों से गुहार लगाई, मदद मांगी, और बस यहीं से उनकी दोस्ती की असली परीक्षा शुरू हो गई। अब दोस्त की मदद तो करनी थी, तो हंसों ने एक तरकीब सोची, एक ऐसा उपाय जो था तो बड़ा अनोखा, लेकिन हाँ, खतरनाक भी कम नहीं था। और उनका प्लान था क्या? बहुत ही सिंपल पर एकदम कमाल का, कि एक लकड़ी की डंडी के सहारे कछुए को हवा में उड़ाकर ले जाएंगे। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में लोग मिलकर कैसे कैसे नए रास्ते सोच लेते हैं। तो प्लान को 3 आसान स्टेप्स में बांटा गया। हम दोनों डंडी के सिरे पकड़ेंगे, तुम बीच में अपने मुंह से पकड़ना, और तीसरा, सबसे जरूरी, अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना। इसी पर सब कुछ टिका था। बस यही एक शर्त, कि रास्ते में मुंह मत खोलना। और सच में यही एक बात उसकी जिंदगी और मौत के बीच की लकीर थी। तो ठीक है, प्लान शुरू हुआ, और जैसे ही उन्होंने उड़ान भरी ना, कहानी अपने सबसे अहम, सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंच गई। और एक पल के लिए तो कमाल ही हो गया। जो सोचा भी नहीं जा सकता था वो हो रहा था। कछुए ने जिंदगी में पहली बार उड़ान का मजा लिया था। अब उड़ते उड़ते वो एक गांव के ऊपर से निकले, और नीचे जमीन पर लोगों ने जब ये अजूबा देखा तो वो तो हैरान रह गए। अरे देखो, कछुआ उड़ रहा है! चारों तरफ से आवाजें आने लगी। और बस यही वो मोमेंट था, असली परीक्षा का पल। एक तरफ दोस्तों की चेतावनी थी और दूसरी तरफ अपनी तारीफ सुनकर इतराने का मौका। कछुए को अपने घमंड पर काबू पाना था। अब जब सब उसे देख रहे थे, उसकी बातें कर रहे थे, तो उससे रहा नहीं गया। उसे लगा कि बस अब तो बोलना ही पड़ेगा। और इसी चक्कर में वो सबसे जरूरी नियम भूल बैठा। और जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, वो सीधा नीचे आ गिरा और मर गया। एक छोटी सी गलती, और नतीजा एकदम भयानक। तो कहानी का अंत भले ही दुखद हो, लेकिन इसकी जो सीख है वो बहुत गहरी है, और हमें साफ साफ समझ आती है कि मौन का यानी चुप्पी का क्या मोल होता है। तो इस कहानी से हमें 2 बड़ी बातें पता चलती हैं। पहली, कि भाई फालतू में बोलना, बिना सोचे समझे बोलना बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरी, कि समझदार इंसान वही है जिसे पता हो कि कब चुप रहना है। अगर हम इन किरदारों को देखें ना, तो सब साफ हो जाता है। हंस अपनी दोस्ती और समझदारी की वजह से बच गए, सुरक्षित रहे। और कछुआ, वो अपने बातूनी स्वभाव और घमंड की वजह से मारा गया। मतलब जैसा स्वभाव वैसा अंजाम। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो डंडी क्या है? मतलब वो कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां, ऐसे वादे या ऐसे राज हैं जिन्हें हमें चुपचाप बिना किसी को बताए कसकर पकड़े रहना चाहिए? सोचिएगा जरूर।